हेलो फ्रेंड्स, आज के पाइथन क्लास में हम लोग डिक्शनरी के बारे में जानेंगे। डिक्शनरी क्रिएट करना सीखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने सेट क्रिएट करना सीखा था, सेट के बारे में पढ़े थे। आज हम वीडियो 8 में डिक्शनरी के बारे में सीखेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं पाईचार्म की ओर। आइए, हमारा ये पाईचार्म है। पाईचार्म हमने ओपन कर रखा है। पाईचार्म में हम लोग पाइथन की प्रोग्रामिंग को, स्क्रिप्ट को हम लोग पाईचार्म में ही लिखते हैं। पाइथन हमारा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है जिसमें हम लोग पाईचार्म एडिटर का यूज करते हैं। पहले भी बता चुके हैं आपको। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग डिक्शनरी के बारे में कुछ जान लें। डिक्शनरी है क्या? ए डिक्शनरी इज ए कलेक्शन विच इज अनऑर्डर, चेंजेबल एंड इंडेक्स्ड। ठीक है, ये डिक्शनरी है क्या? एक कलेक्शन है। जो डाटा, जो आइटम हम डिक्शनरी में स्टोर करेंगे, इट मीन्स कि वो कलेक्शन हुआ। एक सेम टाइप का डाटा, सेम वैल्यू का, मतलब एक रेंज में हम जो डाटा को स्टोर करते हैं, इट मीन्स कि डिक्शनरी क्या है? एक कलेक्शन डाटा टाइप है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि देयर आर 4 डेटा टाइप्स, कलेक्शन डेटा टाइप्स: लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। ठीक है, तो डिक्शनरी क्या करता है? अपने अंदर जो भी आइटम्स को, डाटा को स्टोर करेगा, वो अनऑर्डर होगा, और दूसरा चेंजेबल होगा और इंडेक्स्ड होगा। इंडेक्स्ड होने का अर्थ है कि ये जो भी वैल्यू स्टोर होगा वो अपने इंडेक्स वैल्यू में ही जाकर स्टोर होगा। जैसे कि लिस्ट के केस में देखते थे, टपल के केस में देखते थे, ये जो भी आइटम और वैल्यू को हम जो स्टोर करते थे लिस्ट में या टपल में या डिक्शनरी में करेंगे तो वो इंडेक्स वैल्यू पर जाकर स्टोर होगा। ठीक है, जबकि हमारा सेट में कोई इंडेक्सिंग नहीं था। आप हमारा 6 वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो 6 ट्यूटोरियल को। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हाउ टू क्रिएट ए डिक्शनरी। डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना होता है। जैसे कि हम लोग इसके केस में देखते थे, सेट के केस में सेट क्रिएट करते समय भी हमें कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते थे, और डिक्शनरी क्रिएट करने के समय भी हमें कर्ली ब्रैकेट्स का ही यूज करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी का नाम दे रखा है। माई डिक्शनरी का माई डिक्ट हमने अपना नाम दिया, ये मेरा चॉइस है। आप अपने चॉइस के अनुसार जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है, माई डिक्ट एक डिक्शनरी क्रिएट हो रहा है। इक्वल टू साइन असाइनमेंट होगा। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही हमें ये सारे वैल्यू को असाइन करना है। ठीक है, आप देख रहे हो कि हम जो वैल्यू डाल रहे हैं इसमें, ये डबल कोट्स के अंदर में, डबल कोट्स में ब्रांड नाम का हमारा ये की है, और जो सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन के बाद ये वैल्यू है। तो जब डिक्शनरी में हम 2 तरह के वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? की असाइन कर रहे हैं, और की एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। की का क्या नाम हमने रखा है? ब्रांड नाम रखा है। वैल्यू का क्या नाम रखा है? हमने आइफा रखा है। हमें ये की और वैल्यू देने की आवश्यकता नहीं थी। हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि जो कोलोन के इस तरफ का वैल्यू है, जो डाटा है, वो एक्चुअल में की है। तो ब्रांड क्या है? की है। मॉडल क्या है? की है। मॉडल 1 हमने नाम दिया की है। ईयर जो हमने नाम दिया की है। इस समझने के लिए हमने अंडरस्कोर की जोड़ दिया, ताकि आपको समझ में आए कि कोलोन के इस पार्ट वाले भाग को की कहेंगे और कोलोन के इस वाले राइट वाले भाग को हम लोग वैल्यू कहते हैं। तो आइफा हमारा वैल्यू है। इसे हम समझने के लिए हमने इसमें अंडरस्कोर वैल्यू डाल रखा है। आप वैल्यू नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं, ये आपका चॉइस है, आप क्या नाम रखना चाहते हैं। समझना सिर्फ है कि कॉलन के इधर की होता है और कॉलन के इस राइट साइड में हमारा वैल्यू होता है। इस की के लिए ये वैल्यू कहाँ असाइन हुआ? इस की में हो गया। ब्रांड नाम का जो की है, आइफा नाम के वैल्यू को असाइन कर लिया। ठीक है, कहाँ? तो माई डिक्शनरी में। एक माई डिक्शनरी, सॉरी माई डिक्ट एक डिक्शनरी है जो कि जिसमें एक की जनरेट हुआ, की बना, ब्रांड की नाम से एक की बना जिसमें आइफा वैल्यू नाम का असाइन हो गया ब्रांड की में। ठीक, उसके बाद कॉमा दिया, हमने सेपरेट किया। एक दूसरा मॉडल की तैयार हुआ, सेमी कॉलन। आप जब भी आप की दे रहे हैं तो डबल कोट्स के अंदर दे रहे हैं, हमारा लिटरल्स यूज हो रहा है। और ये सेमी कॉलन, सॉरी हाँ ठीक है, सेमी कॉलन। उसके बाद हमने लिटरल्स के रूप में वैल्यू को भी फिर से इसमें डाल दिया। एक हमारा थर्ड की है ईयर की। ईयर में हम क्या डाल रहे हैं? हम ईयर डाल रहे हैं 1990, 1990। आप देखेंगे कि हमारा स्ट्रिंग वैल्यू था, इसलिए हमने डबल कोट्स में रखा, और हम इसे नंबर के रूप में दे रहे इसलिए हमने
विदाउट स्ट्रिंग दिया, अगर आप चाहे तो इसे भी डबल कोट्स में दे सकते हैं, तो ये स्ट्रिंग के रूप में जाएगा। फिलहाल इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है कि 1990 जो है किस फॉर्म में जाए, हमें ये समझना है कि डिक्शनरी हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बनाया, उसके बाद हम क्या देखेंगे, माई डिक्ट को हम प्रिंट करने जा रहे हैं। प्रिंट फंक्शन के द्वारा हम क्या करेंगे, माई डिक्ट को प्रिंट करेंगे कि इसमें कौन कौन सा वैल्यू है, हमें आउटपुट विंडो में मिलेगा। आप इसे यहाँ रन करा कर देख लीजिए। ठीक है, आया ना आउटपुट विंडो में, देख लीजिए। ब्रांड की में क्या असाइन है, अल्फा वैल्यू। ठीक है, और मॉडल की में क्या असाइन है, न्यू मॉडल 1 वैल्यू हमारा असाइन है। ईयर की में क्या असाइन है, 1990। इस तरह से हमने जाना कि हाउ टू क्रिएट ए डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, ये हमने सीख लिया है। हम आगे कुछ और देखते हैं। अभी आइए देखते हैं की एक्सेसिंग क्या आता है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। फिर से पेस्ट किया हमने, कॉपी पेस्ट का हम हमेशा यूज करते हैं ताकि हमारा स्पेलिंग मिस्टेक से बचे और टाइम की बचत भी होता है इससे। ठीक है, we can access the items of a dictionary by referring to its key name। हम लोग किसी डिक्शनरी के आइटम्स में क्या स्टोर है उसको जानना, एक्सट्रैक्ट करना, पढ़ना है, निकाल लेना है। ऐसा करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, एक्सेस द आइटम को एक्सेस करने के लिए, डिक्शनरी के आइटम को एक्सेस करने के लिए हम लोग इसके की नेम से भी कर सकते हैं। की नेम हमारा क्या है, ब्रांड की, मॉडल 1 हमने नाम रखा है, ईयर की। इन तीन की के द्वारा हम इसके वैल्यू को जान सकते हैं इनसाइड ए स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, माई डिक्शनरी, एक डिक्शनरी यहाँ क्रिएट हो रहा है, इक्वल टू साइन, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में हम लोग क्या दे रहे हैं, ब्रांड की, डबल कोट्स के अंदर, सेमी कॉलन, इधर वैल्यू दे रहे हैं अल्फा अंडरस्कोर वैल्यू। उसके बाद हमने दूसरा की बनाया, मॉडल की, जिसमें हमने न्यू मॉडल नाम का एक वैल्यू असाइन किया। किसमें, मॉडल की में। ईयर एक हमने बनाया, इसको आप जस्ट लाइक कॉलम समझे। आप रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट समझ अगर जान रहे हो तो आप ये समझ लीजिए जैसे एक्सेल में होता ना कि एक कॉलम है, एक हेडिंग है और उसके नीचे की वैल्यू है, आप उसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये की क्या है, ईयर क्या है, एक की है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, गेट द वैल्यू, है ना, गेट द वैल्यू ऑफ द मॉडल की के की वाले वैल्यू को हम जानना चाह रहे हैं। तो हमारा मॉडल की क्या है, न्यू मॉडल वैल्यू असाइन किया हुआ है। मॉडल की में हमने क्या असाइन रखा है, न्यू मॉडल 1 अंडरस्कोर वैल्यू। हमें ये इसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारा डिक्शनरी बनने का प्रोसेस समाप्त हो गया। नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या आने वाला है, एक्स नाम का हमने एक वेरिएबल डाला, इक्वल टू साइन, असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइन करेगा। क्या असाइन करेगा, एक्स में क्या आने वाला है, माई डिक्ट कौन सा, ये है माई डिक्ट, है ना। इस माई डिक्ट के स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम पास करेंगे वैल्यू को। क्या जानने की वैल्यू हमको जानने के लिए क्या करना होगा, सदा स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। तो माई डिक्ट, उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया और हमने उस की का नाम दिया जिसकी वैल्यू हमें प्राप्त करना हो, जिसकी वैल्यू हमें एक्सट्रैक्ट करना हो, निकालना हो। तो हमने की का कौन सा नाम दिया है, ये हमारा 1 2 3, ये हमारे 3 तरह के की हैं। तो हमने इसे नाम दिया मॉडल 1 अंडरस्कोर की, जो हमने पहले से बना रखा है, उस की को हमने यहाँ दिया। तो अब इस की में क्या आएगा, अब जो आएगा इसमें एक्स में डाल देगा और प्रिंट क्या करेगा, जो एक्स में आएगा। आप इसे प्रिंट करा कर देख लीजिए, आ गया ना, न्यू मॉडल अंडरस्कोर वैल्यू। ये हमारा इस की में ये वैल्यू था। ठीक है, इस की में ये हमारा वैल्यू था। तो हमारा ये मॉडल की है, तो मॉडल की जो वैल्यू होगा वो एक्स में असाइन होगा। एक्स प्रिंट में हम प्रिंट फंक्शन में एक्स दिया है, इसलिए एक्स में ये आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं और क्या कर सकते हैं डिक्शनरी में। ठीक है, देख लेते हैं। इसी चीज को हमने जो मॉडल की, जो हमने अभी जिस तरह से मॉडल की के वैल्यू को हमने एक्सट्रैक्ट किया किसी वेरिएबल में, हम इसी चीज को किसी दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आइए उसको भी देख लेते हैं। आपका उसमें भी सेम रिजल्ट आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, देयर इज आल्सो मेथड कॉल्ड गेट मेथड। हम गेट मेथड के थ्रू भी सेम काम को कर सकते हैं, सेम वर्क को कर सकते हैं। जिस तरह से हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि
मॉडल की के क्या वैल्यू थे हमने एक्सट्रैक्ट करके एक्स वाले वेरिएबल में डाला था, यहाँ भी हम सेम काम कर रहे हैं। अंतर क्या आया, यहाँ पर हमने गेट मेथड का यूज किया, इस मेथड के द्वारा हम ऐसा करेंगे। तो माई डिक्शनरी, माई डिक्ट हमारा एक डिक्शनरी, कर्ली ब्रैकेट्स में हमने इतने सारे की और इसके साथ वैल्यू को जनरेट किया, क्रिएट किया, ठीक है, ये आप पहले सीख चुके हैं बनाना। उसके बाद हमने क्या किया, एक्स नाम का एक वेरिएबल लिया, असाइनमेंट ऑपरेटर, माई डिक्ट डॉट, डॉट नोटेशन देंगे तो आपका लिस्ट ओपन होगा, ठीक है, GET, ठीक है, आ गया ना, दिख रहे ना, गेट, ये गेट डबल हो गया, मैं इसे डिलीट करता हूं, दिखाने के लिए हमने किया, गेट को फिर से मैं डिलीट कर देता हूं। इस गेट वाले पैरेंथेसिस में हमने क्या डाला, की डाला, कौन सा की वैल्यू डाला, जो हमने ऑलरेडी डिक्शनरी में बना रखा होगा, हमने डाला मॉडल की जो वैल्यू हो वो निकाल कर फिर से एक्स में रखेगा और एक्स में जो आएगा हमें फिर से प्रिंट करेगा। गेट द वैल्यू ऑफ द मॉडल की, है ना, देख लीजिए सेम रिजल्ट आएगा इसमें, जो रिजल्ट पिछली दफा आया वही रिजल्ट इस बार आया। उस बार हमने क्या किया था कि डॉट गेट मेथड का हमने यूज ना करके स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हुए मॉडल की को हमने लिखा था, ठीक है। इस बार हमने क्या किया, डॉट गेट मेथड को यूज किया और यहाँ पैरेंथेसिस का यूज करते हुए मॉडल की लिखा और रिजल्ट हमें सेम मिला। देयर इज नो चेंज इन द रिजल्ट, ठीक है। दो तरीके से हमने निकालना सीख लिया। आप मॉडल की के जगह आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जो ऑलरेडी आपने बना रखा तो ब्रांड नाम दे दीजिए, ब्रांड की। आप इसको रन करा कर देख लीजिए तो ब्रांड की के अल्फा वैल्यू आ गया ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट में हम लोग कुछ चेंज करना सीखते हैं इसके आइटम वैल्यू के नेम को, ठीक है। इस बार हम लोग वैल्यू को चेंज करके देखेंगे किसी स्पेसिफिक आइटम को, ठीक है। चलिए फिर से हमने एक डिक्शनरी क्रिएट किया, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक आइटम। इनमें जो भी की दिया हुआ है, जो भी की हमने बना रखा है, इनमें से किसी भी की वैल्यू को चेंज करके हम लोग देखेंगे। बाय रेफरिंग इट्स की नेम, इट मीन्स कि इसके की नेम के द्वारा ही चेंज करेंगे। आखिर किसी की नेम का वैल्यू चेंज करना है तो किसका करना, उसका की नेम देंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आखिर किसका करना है, ठीक है। तो हमने एक माई डिक्ट नाम का एक डिक्शनरी क्रिएट किया, ये मेरा चॉइस है, आप अपने चॉइस के अनुसार कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू साइन दिया, उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट्स का यूज किया। डिक्शनरी बनाते समय सदा कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने डबल कोट्स के अंदर की वैल्यू देंगे, उसके बाद सेमी कॉलन की देंगे, उसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद वैल्यू का नाम भी डबल कोट्स में, अगर स्ट्रिंग है तो, और नंबर है तो विदाउट स्ट्रिंग का देंगे, ठीक है। ब्रांड की हमारा की हो गया, सेमी कॉलन के बाद अल्फा हमारा वैल्यू है, उसके बाद मॉडल की, उसके बाद न्यू मॉडल 1 हमारा वैल्यू है, ईयर की हमारा 1990 हमारा नंबर में ईयर दिया हुआ, ठीक है। आप इसे टेक्स्ट में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख लीजिएगा, कोई अंतर नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारा ये डिक्शनरी बनने का कार्यक्रम यहाँ से समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या देखेंगे, माई डिक्ट, ये डिक्शनरी, माई डिक्ट ये डिक्शनरी, इसके स्क्वायर ब्रैकेट देने के बाद हमने क्या दिया, ईयर की। इट मीन्स इस वाले ईयर के में अभी क्या है, 1990 ईयर स्टोर है, और हम अब क्या करने जा रहे हैं, ईयर की में असाइनमेंट करने जा रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू साइन के द्वारा 2018 करने जा रहे हैं। अभी 2020 चल रहा तो 2020 कर दीजिए, ठीक है। 2020 कर दिया हमने, और ये साइन कहाँ होगा, ईयर की वाले की में स्टोर हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, ठीक है। और जिसके बाद हमने प्रिंट फंक्शन लगाया, प्रिंट फंक्शन लगाकर हमने इस वाले माई डिक्शनरी को, यानी इस वाले माई डिक्शनरी को एक्सेस किया। तो जब ये वैल्यू चेंज हो जाएगा तो हमें क्या रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा, और ईयर की में हमें ये ना आकर 2020 आएगा। देख लीजिए रन कराकर आ गया ना। ब्रांड की क्या वैल्यू, अल्फा वैल्यू, मॉडल की का वैल्यू न्यू मॉडल 1 वैल्यू, ईयर की वैल्यू जो पहले 1990 था, अब चूंकि हमने यहाँ चेंज कर दिया तो 2020 हो गया, ठीक है। आप समझ गए कि हम किस तरह से वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। चलिए कुछ और नया एग्जांपल देख लेते हैं।
आइए कुछ लूपिंग फंक्शंस के बारे में समझें, लूप के बारे में देखें। ठीक है, लूप थ्रू ए डिक्शनरी, एक डिक्शनरी के वैल्यू के अंदर फॉर लूप लगाकर हम उसके की वैल्यू को निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वी कैन लूप थ्रू ए डिक्शनरी बाय यूजिंग ए फॉर लूप, फॉर लूप का यूज करते हुए रिटर्न द, फॉर लूप यूज करेंगे तो क्या आएगा, द रिटर्न वैल्यू आर द कीज ऑफ द डिक्शनरी। तो इस डिक्शनरी का की क्या है, ब्रांड की एक की है, मॉडल 1 एक की है ना, ईयर एक की है। आप की हटा दें तभी ये की है, ये समझने के लिए हमने अंडरस्कोर की दिया है कि सेमी कॉलन के इधर वाले पार्ट को की कहते हैं और सेमी कॉलन इधर वाले पार्ट को वैल्यू कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद हमारा डिक्शनरी यहाँ से क्रिएट हो गया। एक डिक्शनरी क्रिएट होने के बाद हम लोग यहाँ पे फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लूप, फॉर लगाया, एक्स नाम का हमने एक वेरिएबल दिया, इन कीवर्ड, इन ऑपरेटर के थ्रू हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, माई डिक्शनरी में जो लास्ट की जो की वैल्यू का वो आएगा। ठीक है, जो एक्स जो है एक्स इन एक्स में असाइन होगा, कहां से असाइन होगा, माई डिक्ट क्या है, हमारा डिक्शनरी है, उसके लास्ट की हो, जो लास्ट की हमारा क्या है, की, ईयर की, ये असाइन हो जाएगा कहां, एक्स में। और नेक्स्ट में हमने क्या दिया, प्रिंट एक्स, तो प्रिंट एक्स में क्या आएगा, जो आएगा वो हमें प्रेजेंट हो जाएगा, वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसका यूज अभी ना करके अभी हम इसको हटा देते हैं। आप अभी इसको देख लीजिए, ईयर की हमने क्या बोला कि फॉर लूप का यूज करते हुए हम की को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कहां से, डिक्शनरी से। तो द वैल्यू आर द रिटर्न, जो वैल्यू होगा रिटर्न होगा, द रिटर्न वैल्यू आर द कीज, इस कीज का ऑफ द डिक्शनरी, मतलब इस डिक्शनरी के जो की होंगे वही रिटर्न आएंगे, वही बाहर आएंगे। और उसमें भी आने का तरीका क्या है, फॉर लूप लगाया, एक्स नाम का वेरिएबल हमने दिया, इन ऑपरेटर का यूज किया, माई डिक्ट हमारा डिक्शनरी है, तो इस माई डिक्ट वाले डिक्शनरी में जो सबसे लास्ट का जो हमारा की होगा वो हमारे एक्स में आ जाएगा और प्रिंट फंक्शन के हम द्वारा हम एक्स को प्रिंट किया, हमें क्या प्राप्त हुआ कि इसका ईयर की ही इज द लास्ट की ऑफ द डिक्शनरी। ठीक है, हम कुछ इसको नई तरीके से भी देख सकते हैं, कुछ नया इस तरह से देखेंगे हम लोग, कुछ और इसमें हम लोग बदलाव करके देख लेते हैं। पहले मैं इसको कमेंट्स बना देता हूं ताकि ये हमारे दूसरी लाइन को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, चलिए मैं पेस्ट किया, ये हमारा कमेंट्स ही रहेगा। हम लोग इस बार वैल्यूज नाम का एक मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, वैल्यूज नाम का एक मेथड है हमारा। अभी हम लोग ने क्या किया था कि एक्स में हमने क्या असाइन किया था, माई डिक्ट, इन जो हमारा क्या किया था, माई डिक्ट में जो लास्ट का की था उसको निकालकर एक्स वाले वेरिएबल में डाल दिया था और उसी एक्स को हमने प्रिंट फंक्शन के द्वारा एक्स में डाला था। तो एक्स में क्या आया था, ईयर की आया था, लास्ट का की आया था, इसलिए ये हमें आउटपुट में की के रूप में ईयर की आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फॉर एक्स इन माई डिक्ट, इन जो है फाइंड करेगा ऑपरेटर, किसका यूज है ये, यहाँ पे किस में ढूंढेगा, कहाँ करेगा ये काम, माई डिक्ट नाम के डिक्शनरी में क्या करना है, डॉट वैल्यूज, मतलब माई डिक्ट जो डिक्शनरी है डॉट नोटेशन के साथ उसकी वैल्यू को निकालो। तो कहां से निकालो, वैल्यू तो निकालो, वहां पर तो हम 4 तरह के हमने की दे रखा है ना, 3 प्रकार के हमने की दे रखा है, यहाँ 3 है, तो सबसे लास्ट होगा उसके की का वैल्यू निकालो। इसके पहले हमने इसको की को ही निकाल लिया था, अब हम लोग इस की के इसके वैल्यू को निकालकर एक्स में डालेंगे, एक्स में जो आएगा प्रिंट फंक्शन के द्वारा एक्स में प्रिंट होगा। एक्स प्रिंट करो माने जो इसके अंदर उसको प्रिंट करो, बात को इस तरह से समझेंगे। ठीक है, आप प्रिंट करके देख लीजिए, 1990 हमारा क्या है, ईयर की वैल्यू है, आप देख लीजिए, है ना, ईयर की वैल्यू है 1990, वो हमारा ये प्रिंट हो गया। अगर आपको लगता है कि लास्ट नहीं है तो आप थोड़ा सा बदलाव यहां भी कर दीजिए। ठीक है,
डबल कोट्स में हम एक नया की दे देते हैं, डेट नाम का हम लोग की दे देते हैं, ठीक है, स्पेस सेमीकोलन 2020 हमने एक वैल्यू डाल रखा है ईयर के रूप में। चलिए इसे स्ट्रिंग के रूप में भी आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इसे देख लीजिए तो अब आपको क्या मिलेगा, 2020 क्यों मिला, लास्ट का हमारा की डेट है इसलिए हमारा डेट की वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। प्रिंट क्या करेगा, लास्ट की वैल्यू निकाल कर यहाँ डाल दिया। अब आप इसे फिर से आप बना दीजिए, इसको कमेंट्स कर दीजिए, इसको कमेंट के रूप में कन्वर्ट कर दिया हमने, फिर से इसे चेंज कर दिया। अब ये क्या निकालेगा, एक्स इन माई डिक्ट में से क्या निकालेगा, लास्ट वाले की को निकालेगा। तो लास्ट का की क्या हमारा, इसके पहले हमारा ईयर की था, ईयर की, अब हमारा लास्ट की क्या है, डेट को निकालेगा। अब देख लीजिए डेट आ गया ना, डेट है ना, तो हमने डेट निकाला और दोनों तरह का हमने निकाल कर देख लिया, वैल्यूज के द्वारा वैल्यूज निकाल लिया, विदाउट वैल्यूज हमने की को निकाल कर देख लिया। चलिए कुछ हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे यार इस बार। चलिए कुछ नेक्स्ट एग्जांपल देखने के लिए इसको मैं पहले डिलीट कर दिया, ठीक है। फिर से हम लोग लूपिंग का एक और एग्जांपल देखते हैं, इसका आप रन करा के पहले देख लीजिए। 1990, ठीक है। आप देखिए कि हमने किया क्या है यहाँ पर, एक हमने एक डिक्शनरी क्रिएट किया, डिक्शनरी हमने क्रिएट करने के बाद हमने क्या डाला, ब्रांड, मॉडल और ईयर, ये तीन तरह के हमने की जनरेट किया, की डाला, की को और इस की में हमने क्या असाइन कर रखा है, आईफा, न्यू मॉडल और 1990, तीन तरह के हमने वैल्यू को स्टोर कर रखा है इस वाले की में, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर लूप फिर से लगाया, एक्स नाम का वेरिएबल इन माई डिक्ट। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फिर से वही काम करेंगे, थोड़ा सा बदलाव देखेंगे कि इन माई डिक्ट में फिर से फाइंड करेगा, क्या करके क्या रिजल्ट आया हमारा 1990। इट मीन्स फिर से इसने लास्ट वाले की वैल्यू को निकाला। इसके पहले हमने क्या किया था, डॉट वैल्यूज दिया था, डॉट वैल्यूज, यहाँ पे डॉट नोटेशन लगा के डॉट वैल्यूज लिखा था और उसकी वैल्यू निकाल के एक्स को यहाँ रखा, सॉरी एक्स में वैल्यू असाइन हुआ और वो प्रिंट में हमें केवल और केवल एक्स ही रखा था, डाला था, ठीक है, जिसके वजह से हमें ये आंसर मिला था। अब हम क्या कर रहे हैं, माई डिक्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक्स को डाला, रिजल्ट सेम आया। तो इसमें और उसमें दोनों में कोई चेंज नहीं, आप दोनों तरीके से किसी की के लास्ट वैल्यू को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ नया एग्जांपल दिखला देता हूं आपको। अभी तक हम लोग या तो की को निकाल रहे थे या तो की वैल्यू को निकाल रहे थे, इस बार हम लोग की एंड एज वेल एज इसकी वैल्यू को भी निकालेंगे, की को भी निकालेंगे, की को भी एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसकी वैल्यू को भी एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा मैं इसे छोटा या बड़ा, ठीक है। चलिए देखते हैं, लूप थ्रू बोथ कीज एंड वैल्यूज बाय यूजिंग द आइटम्स मेथड, ठीक है। हम लोग अब आइटम्स मेथड का यूज करते हुए, ये आइटम मेथड का यूज करते हुए इसके अंदर की की और इसके साथ वाले वैल्यू दोनों को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, दोनों को फाइंड करेंगे। तो माई डिक्ट नाम का एक डिक्शनरी क्रिएट हो रहा है, इक्वल टू साइन, कर्ली ब्रैकेट्स में ही हमें की और वैल्यू को देना है। डिक्शनरी बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना है, ठीक है। ब्रांड की हमारा की, कोलोन के इधर वाला वैल्यू आईफा नाम का वैल्यू ब्रांड की के लिए, मॉडल 1 अंडरस्कोर की एक की है उसके लिए वैल्यू न्यू मॉडल अंडरस्कोर वैल्यू, ये की इसकी वैल्यू ये, ईयर की एक ये की है इसकी वैल्यू 1990। 2020 कर देते हैं, 1990 क्यों, काफी पीछे है हम लोग अभी थोड़ी। चलिए आइए हम लोग करंट ईयर में आ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप लगाया, x, y, दो हमने यहाँ वेरिएबल दे रखा है, ऐसा क्यों किया, नेक्स्ट देखते हैं। इन ऑपरेटर का यूज किया, माई डिक्ट, ये वाला डिक्शनरी जो क्रिएट किया इसलिए माई डिक्ट। अगर आप इसका नाम माई डिक्ट 1 कर दें तो आप इसका 1 ही देना पड़ेगा, माई डिक्ट 1 यहाँ करना होगा, ठीक है। ये ऐसा ना समझे कि ये कोई मेथड या फंक्शन है, ठीक है।
हम जो यहाँ डिक्शनरी क्रिएट किया उसी डिक्शनरी का नाम यहाँ डालेंगे, ठीक है। तो इन माई डिक्ट वन, चूंकि ये माई डिक्ट वन नाम का डिक्शनरी है इसलिए इन माई डिक्ट वन, ठीक है। माई डिक्ट वन में आइटम्स मेथड का यूज किया, आइटम मेथड्स को निकाल कर कहाँ डालेगा, एक्स और वाई में निकाल कर डालेगा। आप देख लीजिए, रन कराइए पहले, थोड़ा इसको मैं ऊपर कर दूं, ठीक है, इसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। चलिए, तो इसने क्या किया कि आइटम के साथ की के साथ साथ उसके वैल्यू को भी इसने निकाला। ब्रांड की उसके साथ अल्फा है ना, अल्फा मॉडल की उसके साथ न्यू मॉडल उसकी वैल्यू, ईयर की उसके साथ 2020। इट मीन्स कि आइटम मेथड जो है की और उसके साथ साथ की वैल्यू को भी निकालेगा एक साथ, ठीक है। चलिए कुछ नया देखते हैं। हम लोग अब सर्च करके देखेंगे कि हमारा की और वैल्यू इसमें प्रेजेंट है या नहीं। चेक इफ की इज एग्जिस्ट। अब हम लोग क्या सर्च करेंगे कि जो हमने डिक्शनरी बना रखा है उसमें हमारा वो की है या नहीं, इस चीज को हम लोग चेक करेंगे, जांच करेंगे, ठीक है। टू डिटरमाइन ए स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड की इज प्रेजेंट। कोई स्पेसिफाइड इसलिए कि हमें ब्रांड की को फाइंड करना है, मॉडल की को फाइंड करना है, ईयर की को फाइंड करना है, माने स्पेसिफिक को फाइंड करना है, ठीक है। यूज द, कैसे फाइंड करेंगे, इन कीवर्ड का यूज करके, इन कीवर्ड का यूज करते हुए हम किसी भी की को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मॉडल की का यूज फाइंड करना था इसलिए हमने मॉडल की दिया। आप ब्रांड की को फाइंड करना चाहें तो ब्रांड की कर लीजिए, ईयर की करना चाहे ईयर की कर लीजिए, आप डेट की डालना चाहें तो डेट की भी डाल लीजिए, ठीक है। डबल कोट्स में हम डेट डाल देते हैं, डेट की डालना जरूरी नहीं फिर भी आप डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद डबल सेमी कॉलन, आप 2020 नहीं, आज का डेट है जाकर 6 जुलाई, ठीक है, 6 जुलाई है ना 2020, ठीक है, हमने ऐसा डाल दिया। अब क्या होगा कि पहले ये मॉडल की को फाइंड करेगा है या नहीं, ऐसा शो करेगा, मैसेज देगा हमें फाइंड करने पे। यस, सर्चिंग की, जिस की को हम सर्च कर रहे हैं, हमने मैसेज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना, तो हमने अपने मुताबिक अपने अनुसार अपने एक मैसेज दे रखा। आप अपने अनुसार जो मैसेज देना चाहें दे सकते हैं। सर्चिंग की इज प्रेजेंट इन द माई डिक्ट डिक्शनरी, है ना। माई डिक्ट क्या है, एक डिक्शनरी है। आप पहले रन कराइए इसको, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर दें। एरर आ गया, कोई बात नहीं, एरर अभी हट जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसे स्ट्रिंग के रूप में अभी दे देता हूँ, स्ट्रिंग बना देता हूँ। थोड़ा ये इसका प्रॉब्लम है नंबर सिस्टम का, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग 2 पर गया, एक ही स्ट्रिंग देना था यहाँ पर, ठीक है। तो यस, सर्चिंग की इज द प्रेजेंट इन द माई डिक्शनरी। हम लोग जिस की को फाइंड कर रहे थे वो हमें प्राप्त हो गया। क्या फाइंड कर रहे थे, मॉडल की को फाइंड कर रहे थे। नहीं समझ में आया तो लीजिए आप ऐसे मॉडल डाल दीजिए, आप जिसे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, मॉडल की, ठीक है। तो आप फिर से रन करा लीजिए। मॉडल की इज द प्रेजेंट इन द माई डिक्शनरी। हम यहाँ पर मॉडल की को ही तो फाइंड कर रहे थे, मॉडल की कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। आप थोड़ा से नीचे कर लूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बार नाम बदल के देख लेते हैं कि क्या दूसरा की को भी सर्च करेगा। बिल्कुल करेगा, ब्रांड की। आप फिर से रन कर लीजिए, क्योंकि हमने मैसेज में तो बदलाव नहीं किया था इसलिए फिर से मैसेज में भी बदलाव कर दीजिए, ब्रांड की, है ना। आप देखेंगे कि यस ब्रांड की इज प्रेजेंट इन द माई डिक्शनरी। ब्रांड की को इसने इसमें फाइंड कर लिया, इसे मिल गया। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दे, बी ब्रांड की का बी जो है हमने स्मॉल कर दिया,
जबकि हमारा ब्रांड की जो एक्चुअल में है वो कैपिटल बी से है। तो अब क्या फाइंड करेगा? नहीं फाइंड करेगा। देख लीजिए, नहीं फाइंड किया, देयर इज नो रिजल्ट। ठीक है, तो हमने ये जानना कि इन कीवर्ड के द्वारा, इन कीवर्ड के सहायता से हम किसी डिक्शनरी के अंदर के की को सर्च कर सकते हैं कि द की इज प्रेजेंट और नॉट, वह की उस डिक्शनरी का हिस्सा है या नहीं है, ऐसा जानने के लिए हम इस तरह से इन कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखने से पहले मैं आपको कुछ नया और भी दिखला देता हूँ इसमें कुछ, कि जैसे कि हमने बी स्पेलिंग को चेंज किया, कैपिटल बी की जगह स्मॉल बी को चेंज कर दिया, इसलिए इसमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि ये ब्रांड की इसको मैच नहीं किया, इसे नहीं मिला। ठीक है, मैं इसे फिर से एज इट इज कर देता हूं। अब आप अभी देख रहे हैं कि हमने इसे डबल कोट्स के अंदर दे रखा था, तो ब्रांड की इसे मिल गया था। यस, ब्रांड की इज प्रेजेंट इन द माई डिक्ट इन डिक्शनरी। ठीक है, ये डिक्शनरी में आप इसे सिंगल कोट में भी आप सर्च कर सकते हैं। देख लीजिए, रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं। यस, ब्रांड की इज प्रेजेंट। ठीक है, इट मीन्स कि हम यहाँ से डबल कोट्स और सिंगल कोट दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग कुछ लेंथ फंक्शन देख लें। लेंथ निकालने के लिए हम देखते हैं कि लेंथ फंक्शन हमें क्या बताएगा, हाउ मेनी आइटम्स, कितने प्रकार के आपने आइटम्स को की के साथ या विदाउट की, इट मीन्स कि जितने आपने की स्टोर रखा है वो आपके आइटम हैं, उनको काउंट करेगा, भले ही वो की वो ब्लैंक क्यों ना हो। बात को समझे? ठीक है, आप देख लीजिए, डबल कोट्स ब्लैंक है हमारा ये, तो उसको काउंट करेगा। तो हम इसके लिए कौन सा यूज करेंगे? लेन, LEN, लेन। पहले भी हमने लिस्ट, टपल और सेट में इसका यूज कर चुके हैं, यहां पर भी करेंगे। ठीक है, तो माई डिक्ट एक डिक्शनरी क्रिएट होगा, इक्वल टू साइन, कर्ली ब्रैकेट्स में हमने ब्रांड की, मॉडल की, ईयर की, डेट की दिया, हर की का एक वैल्यू, I5 वैल्यू, न्यू मॉडल 1 वैल्यू और 2020 ईयर वैल्यू। डेट के लिए कोई वैल्यू हमने नहीं दिया। फिर भी हम जानना चाहते हैं कि इस डिक्शनरी में कितने की है, काउंट करके बताओ, गिनकर बताओ। क्या बताओ? हाउ मेनी कीज इन दिस डिक्शनरी। ठीक है, तो कौन करेगा ये काम? लेन करेगा। रन कीजिए, आपको 4 आंसर मिलेंगे। 4 आया ना? 4 क्यों आया? 4 क्योंकि 1 2 3 4 देयर आर 4 कीज। आप इसे डिलीट कर दीजिए और कॉमा को काइंडली हटा दीजिए। अब रिजल्ट में आएगा 3 की। आपके पास मात्र 3 की है इस डिक्शनरी में। तो लेन फंक्शन का आपने यूज समझ लिया। अब मैं आपको कुछ नया दिखाता हूं। लेन की के बाद हम लोग कुछ आइटम को ऐड करना सीख लेते हैं। इसको डिलीट करने के बाद मैं यहां से फिर से टेस्ट करता हूं। एडिंग एन आइटम टू द डिक्शनरी इज डन बाय यूजिंग न्यू इंडेक्स। न्यू इंडेक्स पे वो जाकर ऐड हो जाएगा। अभी तक हम लोग क्या जान रहे थे कि हमने यहाँ पर जो डिक्शनरी क्रिएट किया माई डिक्ट नाम का, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने 3 की और उसके साथ वैल्यू को दे रखा है, और अब हम चाहते हैं कि इस वाले इंडेक्स पे कोई नया आइटम्स आकर ऐड हो जाए, किया जाए, उसकी वैल्यू आ जाए। ऐसा कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है? तो माई डिक्ट एक डिक्शनरी बनेगा। कर्ली ब्रैकेट्स में मैं ऑलरेडी 3 दिया है, डिक्शनरी बनने का काम समाप्त हुआ। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के साथ एक डिक्शनरी ऑलरेडी बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि माई डिक्ट वाले डिक्शनरी में सेम डिक्शनरी का नाम देंगे क्योंकि हमें उसी में ऐड करना है एक नए की को। ठीक है, तो हम उस की को ऐड करने के लिए माई डिक्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। डिक्शनरी बनाने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। जब डिक्शनरी बन चुका हो, किसी डिक्शनरी में एक नया की को ऐड करना हो, तो उस डिक्शनरी का नाम देते हुए स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे और डबल कोट्स में उस
की का नाम देंगे। हमने की का नाम दिया डेट की, ये मेरा चॉइस है, आप अपने चॉइस के अनुसार जो देना चाहे दे सकते हैं। ठीक है, डेट की दिया, उसमें हमने इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते असाइन किया। क्या असाइन किया? 22/6/2020, 22 जुलाई 22 जून 2020 आज की तारीख मैं चेंज कर दूं। ठीक है, 06 एंड 07, ठीक है, 07 2020। अब क्या होगा कि ये वाला वैल्यू विथ द की डेट की के साथ ये वैल्यू यहां असाइन हो जाएगा, आकर स्टोर हो जाएगा। हमें प्रिंट फंक्शन में माई डिक्ट में देखेंगे तो इसके साथ ये, इसके साथ ये, और इसके साथ ये, और इसके साथ ये दिखेगा। रन कराइए, दिखा। ब्रांड की के साथ i5 वैल्यू, मॉडल की के साथ न्यू मॉडल वैल्यू, ईयर की के साथ 2020 वैल्यू, डाटा की के साथ 6/7/2020। ये जो हमने यहां से ऐड किया वो हमें दिखा ना। चलिए कुछ हम लोग नया देखते हैं। और चलिए ऐड करने के बाद हम लोग कुछ रिमूव देखते हैं कि रिमूव कैसे करेंगे किसी आइटम और की को। ठीक है, देयर आर सेवरल मेथड टू रिमूव आइटम्स फ्रॉम ए डिक्शनरी। बहुत सारे ऐसे मेथड हो सकते हैं जो आइटम्स और मतलब डिक्शनरी में से उस आइटम को हटा सकता है, निकाल सकता है। उसमें हम लोग देखेंगे द पॉप मेथड रिमूव द आइटम विद द स्पेसिफाइड की नेम, है ना। तो हम किसी खास की का नाम देकर उस आइटम को उस डिक्शनरी से हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे? माई डिक्ट नाम का एक डिक्शनरी क्रिएट हुआ, इक्वल टू साइन, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने की जनरेट किया, की को स्टोर किया, ब्रांड की, मॉडल की, ईयर की, डेट की, और इस की के लिए इधर वाले पार्ट को हम लोग वैल्यू कहेंगे, i5 वैल्यू, न्यू मॉडल वैल्यू, 2020 वैल्यू और 26/2020 वैल्यू। ठीक है, फिर से अच्छा छोड़ो, डेट चेंज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, जो समझना है पहले उसे समझते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि माई डिक्ट, कौन सा माई डिक्ट, कहाँ है ये माई डिक्ट? यहाँ जो क्रिएट हुआ, ये जो डिक्शनरी का नाम है वही ये डिक्शनरी का नाम ही वही देना होगा, बदल नहीं सकते इसे आप। ठीक है, क्योंकि हमें इसके अंदर के आइटम्स को बदलाव करना है। ठीक है, तो पॉप डॉट नोटेशन के साथ पॉप मेथड यूज करेंगे। डॉट नोटेशन पहले भी मैं बता चुका हूं, POP आता है ना, पॉप आ जाएगा। चलिए मैं डिलीट कर देता हूं, डबल नहीं। इसके पैरेंथेसिस के अंदर में हमने उस की का नाम दिया है, स्पेसिफाइड वर्ड इसीलिए लगा कि जिस की को आप हटाना चाहते हो। ठीक है, तो मैं इसे हटा देता हूं, ये हट गया, यहाँ पे इस लाइन से हट गया। प्रिंट माई डिक्ट, जैसे ही माई डिक्ट करूंगा प्रिंट, तो हमें क्या क्या प्रिंट होगा? ब्रांड की, ईयर की, डेटा की विद देयर वैल्यू। क्या मॉडल की आएगा? नहीं आएगा, देख लीजिए। ब्रांड की अल्फा वैल्यू के साथ, ईयर की 2020 अपने वैल्यू के साथ, डेट की अपने वैल्यू के साथ, मॉडल की कहां गया? पॉप हो गया, निकल गया, चला गया। ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है। ठीक है, पॉप आइटम, अभी हम जो कर रहे थे पॉप कर रहे थे। पॉप के साथ क्या हो रहा था कि हमें एक स्पेसिफिक की का नाम देना पड़ रहा था ताकि उस डिक्शनरी के उस स्पेसिफिक की के साथ वैल्यू को हटाना था हमें। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे? पॉप आइटम भी एक मेथड है, ये भी रिमूव करेगा, ये भी हटाएगा, लेकिन कहां से हटाएगा? इस डिक्शनरी वाले लास्ट वाले की और इसके वैल्यू को हटा देगा, लास्ट आइटम को। जबकि पॉप क्या कर रहा था? किसी खास के लिए जिसको हम चाहेंगे उसी को हटाना था। जबकि पॉप आइटम क्या करेगा कि इन पूरे में जो लास्ट में उसे मिलेगा उसी को हटा डालेगा। ये चीज जो है 3.7 जो वर्जन है हमारा पाइथन, इसके पहले ऐसा नहीं करता था पॉप आइटम। ये क्या करता था? पॉप आइटम करने पे रैंडमली इनमें से किसी को भी हटा सकता था, जो लास्ट उसे जो भी मिलता उसे हटा देता। लेकिन बाद वाले वर्जन में, लेटेस्ट वर्जन में ये चीज नहीं है। पॉप आइटम के थ्रू हम उन्हीं की और इसके वैल्यू को हटाएंगे जो लास्ट में होगा, डिक्शनरी का लास्ट की एंड देयर वैल्यू।
इसको हटा देगा। तो इस पूरे में देखिए क्या है, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, डेट की एंड वैल्यू, इट मीन्स ये जाने वाला है। ठीक है, देखिए माई डेट डिक्शनरी है हमारा, डॉट पॉप आइटम, डॉट नोटेशन के साथ पॉप आइटम पैरेंथेसिस, उसके बाद ये जब लास्ट का आइटम हट जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट फंक्शन से माई डिक्ट को प्रिंट करेंगे। तो क्या प्रिंट होएगा, ब्रांड की, मॉडल की, ईयर की, डेट की प्रिंट नहीं होगा। देख लीजिए, नहीं हुआ ना, ब्रांड की, मॉडल की, है ना, ईयर की, डेट की हमारा प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि इसने पॉप आइटम ने इस डिक्शनरी के लास्ट वाले की और उसके वैल्यू को हटा दिया। ठीक है, चलिए कुछ नेक्स्ट देखते हैं। आइए देखते हैं डेल की का देखेंगे यूज हम लोग करके। ठीक है, डेल कीवर्ड भी रिमूव करने का काम करता है एक स्पेसिफिक की के लिए। ठीक है, तो माई डिक्ट हमारा एक डिक्शनरी क्रिएट हो रहा है, करली ब्रैकेट्स में हमने इतने सारे की और इसके वैल्यू को डाल रखा है, हमारा जनरेट हो चुका है डिक्शनरी यहाँ पर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले से मैं यहाँ पे इसको कमेंट्स बना देता हूँ। ठीक है, और जिसको देखना उसे कमेंट से हटा देते हैं। डेल क्या करेगा, डिलीट कर देगा, हटा देगा किसको, मॉडल की को। इसके पहले भी हमने दूसरे तरीके से ऐसा किया था, अब हम लोग डेल की का यूज करते हुए करेंगे। ठीक है, गया ना, मॉडल में से क्या हुआ, ब्रांड की आया, ईयर की आया, डेट की आया, मॉडल की रिमूव हो चुका है, हट चुका है। जबकि यही काम हम लोग इस तरीके से अभी करके हम लोगों ने देखा था पॉप मेथड के द्वारा। दो स्पेसिफिक नाम हमने दिया था। देखिए डेल में हमने क्या किया कि डेल माई डिक्ट, ठीक है, उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया। जबकि पॉप में क्या कर रहे हैं, माई डिक्ट डॉट पॉप, यहाँ कोई डॉट नोटेशन नहीं, लिखने का तरीका में बदलाव आया और पैरेंथेसिस में की का नाम दे रहे हैं। जबकि डेल में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसकी का नाम दे रहे थे, और डॉट पॉप जो पॉप मेथड का यूज करेंगे तो हम की का नाम पैरेंथेसिस में दे रहे हैं। उसके बाद प्रिंट फंक्शन के द्वारा डिक्शनरी को प्रिंट लेने जा रहे हैं। तो आप फिर से प्रिंट ले लीजिए, ब्रांड, ईयर, डेट, मॉडल की फिर गायब हो गया। दोनों का काम सेम है, करने का तरीका अलग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम लोग डेल की से किसी स्पेसिफिक की को हटाया था, अब हम लोग डेल की के यूज करते हुए पूरी डिक्शनरी को ही हटाएंगे। ठीक है, डेल की वर्ड कैन आल्सो डिलीट द डिक्शनरी कंप्लीटली, पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट कर देगा, हटा डालेगा। ठीक है, तो माई डिक्ट नाम का एक डिक्शनरी क्रिएट हो रहा है, करली ब्रैकेट्स में हमने की का नाम दिया और उसके वैल्यू को दिया, सेमीकोलन के इस वाले पार्ट को वैल्यू कहेंगे, सेमीकोलन के इस वाले भाग को हम लोग की कहते हैं। की हमने इस तरह के नाम में ही भी डाल रखा है ताकि समझ में आए कि इधर वाले भाग को की कहेंगे, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं कि आप की नाम के साथ की दें। ठीक है, और वैल्यू वाले पार्ट में कोई वैल्यू साथ में दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अंडरस्कोर में दे, ये समझने के लिए हमने ऐसा डाल रखा है। ठीक है, डिक्शनरी यहाँ पे बनकर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, डेल माई डिक्ट मीन्स इस डिक्शनरी को, किस डिक्शनरी को, जो हमने ऊपर में बनाया उसको डेल कर दो, डिलीट कर दो, खत्म कर दो, हटा दो सिस्टम से, वो हट गया। नेक्स्ट लाइन में हमने दिया प्रिंट माई डिक्ट। अरे भाई, जब हमने डिलीट ही कर दिया तो प्रिंट करने की आवश्यकता क्या है, तो जानना तो होगा ना कि डेल हुआ कि नहीं। देख लो एरर आएगा, है ना, इसे मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब हमें विश्वास है डिलीट हुआ, नहीं हुआ कट कर लो, फिर से प्रिंट मारो, रन करो इसे। यस, डिलीट हुआ ही नहीं, इसलिए इसने दिस डिक्शनरी के सारे की और इसके वैल्यू को प्रेजेंट कर दिया। फिर से डेल कर दो, डिलीट कर दो, खत्म कर दो, फिर से एरर। ठीक है, डिलीट हो गया, ये हम समझ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिलीट करने के बाद हम लोग कुछ क्लियर देखेंगे, सेट को कैसे क्लियर करते हैं। क्लियर मेथड एम्प्टीज द डिक्शनरी को खाली कर देना। एम्प्टी का अर्थ ही होता है खाली कर देना। जैसे घर में पानी की टंकी एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है पानी से मतलब पानी नहीं रहता है इसमें। ठीक है, उसी तरह से डिक्शनरी को खाली कर दो, उसके अंदर के सारे की और इसके वैल्यू को हटा डालो। ठीक है,
यहाँ पे हमारा एक माइडिक्ट नाम का डिक्शनरी बना, इसके अंदर 4 तरह के की है, उसके साथ इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या दे रहे हैं, माइडिक्ट वो डिक्शनरी का नाम डाला जो ऊपर में बनाया, डॉट नोटेशन के साथ क्लियर मेथड, क्लियर के साथ उसको हमने क्लियर कर दिया, और उसके बाद हमने डाला प्रिंट माइडिक्ट। जब क्लियर हो जाएगा, इसके सारे आइटम वैल्यू हट जाएंगे, तो क्या प्रिंट करेगा, देख लीजिए क्या प्रिंट करेगा, केवल और केवल कर्ली ब्रैकेट, मतलब उसके कंस्ट्रक्टर बच गए, डिक्शनरी बच गए, लेकिन उसके अंदर की और उसके वैल्यू हट गए, क्लियर हो गए, साफ हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्लियर करने के बाद हम लोग कॉपी करना सीखेंगे डिक्शनरी, एक डिक्शनरी से दूसरे डिक्शनरी में कैसे कॉपी करते हैं। कॉपी ए डिक्शनरी, देयर आर वेज टू मेक ए कॉपी, एक कॉपी करने का तरीका सीखेंगे। वन वेज टू यूज द बिल्ट इन डायरेक्टरी मेथड कॉपी, जो ऑलरेडी हमें डिक्शनरी में बिल्ट इन मेथड, मतलब बिल्ट पहले से करके कॉपी मेथड हमें दिया गया है। ठीक है, तो मेथड का यूज करेंगे, कॉपी मेथड, कॉपी और पैरेंथेसिस हमारा एक मेथड है जिसकी सहायता से माइडिक्ट वाले डिक्शनरी जो है उसकी एक नई कॉपी तैयार हो जाएगा। जैसे मेरा मन था माइडिक्ट बनाना, माइडिक्ट क्या है, एक डिक्शनरी है, कर्ली ब्रैकेट्स में हमने इसे बनाया, डिक्शनरी तो कर्ली ब्रैकेट्स में ही बनाया बनेगा, मेरा क्या, मैंने क्या बनाया, बनेगा ही कर्ली ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो ब्रांड की है, मॉडल की, ईयर की, डेट की के साथ, और इनके साथ एक वैल्यू भी हमने डाल रखा है। एक डिक्शनरी बन गया माइडिक्ट। हम चाहते हैं कि माइडिक्ट जैसा ही एक और डिक्शनरी, यानी इसकी कॉपी होकर योर डिक्ट में हो जाए। योर डिक्शनरी, डिक्ट मतलब डिक्शनरी मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, तो माई डिक्ट मेरा डिक्शनरी, योर डिक्ट आपका डिक्शनरी, तो एक इसके जैसा ही डिक्शनरी तैयार हो जाए, तो उसके लिए लिखा योर डिक्ट, एक नया बनने जा रहा है डिक्शनरी योर डिक्ट नाम का। असाइनमेंट ऑपरेटर माई डिक्ट जो ऊपर में है, डॉट कॉपी, इट मीन्स इसके सारे कंस्ट्रक्टर, इसके की और इसके वैल्यू इसमें असाइन कर दो, और इसको अपने जैसा ही बना डालो, माई डिक्ट जैसा इसको बना डालो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हमने दिया प्रिंट योर डिक्ट। जब ये इसके जैसा बन गया तो प्रिंट क्या करेगा, जो ये प्रिंट करता वही ये प्रिंट करेगा, यानी सेम वैल्यू की के साथ आने वाला है। ठीक है, देख लीजिए आप, ब्रांड, मॉडल, ईयर, डेट की। ठीक है, समझने के लिए आप फिर से इससे क्या बना देंगे, कमेंट्स कर दीजिए और इसको हटा दीजिए। क्या प्रिंट करेंगे, माई डिक्ट जो पहले से था, आप पहले वाला भी देख लीजिए, देखा सेम वैल्यू है, इट मीन्स इसके जैसा इसका ही एक कॉपी तैयार हो गया। हम दिखाना ये चाह रहे थे कि जो माई डिक्ट है वही योर डिक्ट है, दोनों डिक्शनरी सेम है, यहाँ ये कॉपी करने का काम किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, कॉपी के द्वारा तो हम कॉपी किया, अब हम लोग दूसरे तरीके से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अनदर वे क्या हो सकता है, डिक्ट हमारा एक फंक्शन है, डिक्ट एक मेथड है, उसके थ्रू भी हम एक नया डिक्शनरी तैयार कर सकते हैं। कैसे, इसका भी काम सेम होगा जैसे कि कॉपी किया। ठीक है, माई डिक्ट नाम का एक डिक्शनरी क्रिएट किया, ये मेरा क्रिएशन है, कर्ली ब्रैकेट्स में हमने दिया इसे, ब्रांड, मॉडल, ईयर, डेट, 4 की के साथ अपने अपने वैल्यू के साथ एक डिक्शनरी क्रिएट हो गया। यहाँ पर योर डिक्ट एक नया डिक्शनरी बनने जा रहा है, कॉपी होने जा रहा है। इस बार हम लोग कॉपी मेथड यूज ना करके डिक्ट यूज कर रहे हैं, डिक्ट का। ठीक है, अभी हमें क्या लिखना था, इसके पहले हमने क्या लिखा था, माई डिक्ट डॉट कॉपी पैरेंथेसिस। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, डिक्ट पैरेंथेसिस में माई डिक्ट, ये जो डिक्शनरी है माई डिक्ट जो ऊपर वाला की वैल्यू है, ये सारा का सारा इसमें ऐसा ही बना के डाल दो, कंस्ट्रक्टर के साथ डाल दो, इसकी वैल्यू भी डाल दो, की और इसकी वैल्यू दोनों डाल दो, कंस्ट्रक्टर तैयार। मींस जैसा माई डिक्ट वैसा ही योर डिक्ट, दोनों डिक्शनरी एक जैसा। ठीक है, फिर से मैं वही गलती से कमेंट्स बना डालो और प्रिंट लेके देखो। ठीक है, थोड़ा सुपर कर देते हैं, प्रिंट लेके देखो, दोनों ही लोग एक साथ देख लो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो योर डिक्ट ऊपर वाला प्रिंट
और माई डिक्ट नीचे वाला है, नीचे वाला की कॉपी ही ऊपर में है, नीचे में जो है उसकी कॉपी, इसलिए आपको सेम वैल्यू दिख रहा है। तो दोनों तरीका से हमने जान लिया कि हम एक डिक्शनरी का एक कॉपी नया तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है, चलिए कॉपी के बाद हम लोग एक नेस्टेड लूप देखते हैं, नेस्टेड क्या होता है। ठीक है, थोड़ा इसे छोटा करना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। नेस्टेड का अर्थ होता है एक के अंदर दूसरा, है ना, मतलब एक जो बॉक्स है उसके अंदर दूसरा बॉक्स, उस वाले बॉक्स में एक और बॉक्स, उस वाले बॉक्स में एक और बॉक्स, मीन्स एक के अंदर दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा, और एक नीचे तो मास्टर रहेगा ही, तो इसी को नेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो एक डिक्शनरी में एक से अधिक डिक्शनरी अगर स्टोर हो तो उसी को नेस्टेड डिक्शनरी कहते हैं। ठीक है, आल्सो कंटेन मेनी डिक्शनरीज। ठीक है, कोई नेस्टेड डिक्शनरी है जो एक से अधिक डिक्शनरी को अपने अंदर होल्ड करता है, रखता है, उसी को नेस्टेड डिक्शनरी कहते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं नेस्टेड डिक्शनरी को, आज ये देखते हैं। नेस्टेड, नेस्टेड का अर्थ ही है एक के अंदर दूसरा, दूसरे में तीसरा, इस तरह से नेस्टिंग कहलाता है। ठीक है, आप देखिए, आप सिंपल ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक डिक्शनरी उसमें मल्टीपल डिक्शनरी है, एक डिक्शनरी में एक है, एक और है, एक और है, एक और है, एक के अंदर दूसरा, दूसरे में तीसरा, इसको आप कॉन्सेंट्रिक जो सर्किल होता है उसके फॉर्मेट में आप देख सकते हैं। ठीक है, नेस्टिंग में हम लोग कैसे करेंगे, डिक्ट नाम का, सॉरी, सबसे पहले हम लोग नेस्टेड डिक्ट नाम का एक डिक्शनरी का नाम दिया। ये मेरा चॉइस है, ये कोई कमांड नहीं है, ये मेरा चॉइस है, नेस्टेड अंडरस्कोर डिक्ट। आपका अपना चॉइस हो सकता है, आप जो भी देना चाहे नाम दे सकते हैं, दे दीजिएगा। उसके बाद इक्वल टू साइन, डिक्शनरी बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या दिया, डबल कोट्स में डिक्ट वन अंडरस्कोर। अब देखिए यहाँ एक डिक्शनरी मास्टर डिक्शनरी, अब दूसरा हम यहाँ बना रहे हैं डिक्ट वन एक डिक्शनरी है। ठीक है, डिक्ट टू एक दूसरा डिक्शनरी है, डिक्ट थ्री एक तीसरा डिक्शनरी है। आप इसको ऐसे समझे, तो डिक्ट वन में उसके बाद डबल कोट्स के बाद सेमी कॉलन, चूंकि ये नेस्टेड है इसलिए बनाने का तरीका थोड़ा बहुत चेंज होगा। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स डिक्शनरी का रूल के अनुसार, और इस वाले कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में हमने नेम कीवर्ड दिया और कोलोन की इधर वैल्यू दिया। आपको नहीं समझ में आए तो आप इससे क्या करेंगे, की का नाम दे देंगे की, और इससे वैल्यू का नाम दे दें की, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, एक ही के साथ करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कोलोन की इधर का की पार्ट होता है, कोलोन की इधर हमारा वैल्यू पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा क्या है, फिर इसका कर्ली ब्रैकेट्स यहां से क्लोज हुआ, उसके बाद हमने कॉमा दिया, फिर से डिक्ट वन डबल कोट्स के अंदर सेमी कॉलन, फिर से कर्ली ब्रैकेट्स में नेम की, कुणाल उसका वैल्यू है, सेक्स उसका की है, मेल उसकी वैल्यू है। ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज, एक तीसरा बनाने है इसलिए फिर से हमें कॉमा देना पड़ेगा, अगर हमें तीसरा ना बनाना होता तो कॉमा देने की आवश्यकता नहीं था। ठीक है, डिक्ट थ्री सेमी कॉलन कर्ली ब्रैकेट्स, उसमें नेम नाम का की है हमारा ये पार्ट, लीना वैल्यू है उसकी, नाम जो भी हमने डाला वैल्यू है, सेक्स की है, फीमेल उसकी वैल्यू है। फिर कर्ली ब्रैकेट्स को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब चूंकि हमें चौथा डिक्शनरी बनाना नहीं था इसलिए हमने कोई यहाँ पे कॉमा नहीं दिया। ठीक है, अब ये कौन सा है कर्ली ब्रैकेट्स, नेस्टेड का है ये। ठीक है, नेस्टेड देख लीजिए, नेस्टेड का कर्ली ब्रैकेट्स क्लोजिंग ब्रैकेट्स यही है कर्ली। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ ओपन हुआ तो ऊपर में और यहाँ क्लोज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में हमने क्या दिया, प्रिंट किसको, नेस्टेड डिक्ट। नेस्टेड डिक्ट क्या, मेरा एक डिक्शनरी है, तो जैसे अब हमें इसको और इसको प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं है, हमें जो नेस्टेड मास्टर डिक्शनरी उसे ही प्रिंट कर देना है आउटपुट में। तो प्रिंट फंक्शन में हमने दिया नेस्टेड डिक्ट, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, सारे डिक्शनरी की वैल्यू मिलेगा। ठीक है,
मिल गया ना। डिक्ट 1 जो नेम की के साथ था, साकेत उसकी वैल्यू तो समझने के लिए हमने चेंज किया था 6 मेल, ठीक है। डिक्ट 2 हमारा दूसरा डिक्शनरी था जिसमें नेम कुणाल 6 मेल, और तीसरा हमारा डिक्शनरी था जिसका नेम की था और लीना उसकी वैल्यू थी जो भी है 6 फीमेल, ठीक है। तो हम ये जाने कि एक नेस्टेड डिक्शनरी कैसे क्रिएट किया, एक डिक्शनरी में मल्टीपल डिक्शनरी को हमने क्रिएट किया, इसी को नेस्टेड डिक्शनरी कहते हैं, इसको नेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। हम इसी को थोड़ा चेंज करके एक दूसरे तरीके से भी नेस्टेड कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं। तो करने का है, इसे डिलीट करते हैं, फिर से पेस्ट किया। अब हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, उसमें हमने क्या किया कि नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट किया, उसके अंदर में हमने डिक्ट 1, डिक्ट 2 और डिक्ट 3 नाम का 3 डिक्शनरी को क्रिएट किया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेपरेट डिक्शनरी बनाएंगे। डिक्ट 1 का एक डिक्शनरी बना रहे हैं जैसे कि पहले बना रहे थे, ठीक है। इक्वल टू साइन कर्ली ब्रैकेट्स में नेम की है हमारा और साकेत उसकी वैल्यू 6 हमारा की है और उसकी मेल उसकी वैल्यू, इसका क्लोजिंग ब्रैकेट्स है ना, ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। अब चूंकि ये नेस्टेड नहीं है, ये सेपरेट है, तो कॉमा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कॉमा क्यों देंगे, इसको नहीं देंगे। जब हमारा नेस्ट होता तभी तो दूसरे डिक्शनरी बनाने के लिए हमें कॉमा देना था, क्योंकि अब ये नेस्टिंग नहीं है, अभी हम नेस्टिंग बाद में करेंगे। ये सेपरेट डिक्शनरी बन रहा है इसलिए हमें कॉमा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डिक्ट 1 के बाद डिक्ट 2 बनाया सेम तरीके से, डिक्ट 3 भी बनाया सेम तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेस्टिंग करेंगे। नेस्टेड डिक्ट हमने एक डिक्शनरी का नाम दिया, ये मेरा चॉइस है, आप अपने अनुसार दीजिएगा। इक्वल टू साइन नेस्टेड डिक्शनरी बनने जा रहा है, इसे कर्ली ब्रैकेट देना जरूरी, और एक ओपन करली एक क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स के अंदर कौन कौन सा डिक्शनरी आएगा। डिक्ट 1 डबल कोट्स में फिर सेमी कॉलन, डिक्ट 1 मतलब की और इसकी वैल्यू इस तरह से आप इसे समझे तो डिक्ट 1 में डिक्ट आएगा, डिक्ट 2 में डिक्ट 2 आएगा, डिक्ट 3 में डिक्ट 3 आएगा। ये जो 3 डिक्शनरी हमने क्रिएट किया, ये तीनों डिक्ट 1, डिक्ट 2 और डिक्ट 3 ये नेस्टेड डिक्शनरी में नेस्ट हो गया, आ गया, नेस्टेड हो गया, ठीक है। यहाँ पर कॉमा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ चौथा नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने प्रिंट फंक्शन के द्वारा किसे प्रिंट करेंगे, नेस्टेड डिक्शनरी को प्रिंट कर लीजिए तो हमें फिर से सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। आ गया, देख लीजिए, आ गया ना। डिक्ट 1 में नेम साकेत 6, हमने नेम की चेंज नहीं किया था इसमें, साकेत 6 मेल। डिक्शनरी 2 का नेम, डिक्शनरी 3 का सेम वैल्यू, जो हमने वहां डाल रखा था वो सब के सब आ गया, ठीक है। तो हमने जाना कि हाउ टू नेस्टिंग हमने 2 तरीके से करना सीख लिया। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए लास्ट में हम लोग कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं कि डिक्शनरी बनाने के लिए हम लोग अभी जिस तरीके से बना रहे थे दूसरे तरीके से भी हम लोग डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर, ठीक है, डिक्ट नाम का कंस्ट्रक्टर है। डिक्ट क्या हमारा एक कंस्ट्रक्टर है डिक्शनरी बनाने के लिए। अभी हम जो डिक्शनरी बना रहे थे तो हम लोग नाम दे रहे थे इक्वल टू साइन कर्ली ब्रैकेट्स, ओपन और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स में डबल कोट्स में की दिया, सेमी कॉलन और उसकी वैल्यू दिया डबल कोट्स में और विदाउट डबल कोट्स में, ठीक है। इस तरह से हमने डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी पहले क्रिएट किया, उसके अंदर की और वैल्यू को डाला। अब हम लोग डिक्ट नाम का कंस्ट्रक्टर यूज करके भी एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां से क्रिएशन का काम चालू हो जाएगा। ये हमारा कमेंट्स के रूप में है समझने के लिए। माई डिक्ट नाम का एक डिक्शनरी मैं क्रिएट करूंगा इक्वल टू साइन डिक्ट हमारा एक मेथड है जो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम एक नया डिक्शनरी माई डिक्ट बनाएंगे और उसके अंदर ब्रांड की, मॉडल की, ईयर की और उनके साथ अपने अपने वैल्यू कोड असाइन करेंगे, डालेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट फंक्शन के द्वारा माई डिक्ट, जब माई डिक्ट करेंगे तो हमें ब्रांड की के साथ ये, मॉडल की के साथ ये, ईयर की के साथ ये प्रिंट हो जाएगा। सेम तरीका है, केवल अंतर है उसको क्रिएट करने का अंतर है, ठीक है। ब्रांड की, मॉडल की, ईयर की। तो अभी हमने जाना कि हम कंस्ट्रक्टर का, डिक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके भी यूज मींस डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
अब हमें यहाँ दो चीज समझना है कि इसमें और उसमें अंतर क्या था, कि इसमें हमने कोई लिटरल्स का यूज नहीं किया। उसके पहले हम लोग क्या करते थे, ब्रांड की के पहले डबल कोट और लास्ट में डबल कोट्स, इक्वल टू साइन की जगह हमें कोलन का यूज करना पड़ रहा था। यहाँ पे हम लोग इक्वल टू साइन का यूज कर रहे हैं, है ना, इक्वल टू रेदर देन द कोलन। कोलन के बदले हम क्या यूज कर रहे हैं, इक्वल टू साइन का यूज कर रहे हैं। इस तरह से आज हमारा डिक्शनरी बनाने का क्लास समाप्त हुआ। हमने आज के क्लास में डिक्शनरी क्रिएट करना सीखा। उम्मीद करते हैं कि आपने लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी वाले वीडियो को देखकर सब कुछ आपने ध्यान पूर्वक सीख लिया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरे के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे फिर से पॉज करके ओवरव्यू कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे एक एरे के साथ, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय।